सभी को बाहर भेजा गया है। उनसे बातचीत करिए कि किस तरह के काम के लिए आए तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बाहर किया गया है। नहीं, ऊपर भी कर दिया। बिल्कुल, देखिए जो कलेक्ट्रेट सर्किल है इसमें लोगों की, देखिए ये सबसे ज़्यादा लोग वो परेशान हैं जिनकी तारीखें थी या जिन्हें मालूम नहीं था वो जयपुर आ गए थे, क्योंकि जयपुर जो ज़िला है वो उनकी तहसीलों से लोग आते हैं, उपखंड से लोग आते हैं, ग्राम पंचायत से जुड़े लोग हैं वो अपने काम के लिए आते हैं। लेकिन जिन्हें मालूम जिनकी तारीखें थी, जिनकी डेट्स थी कोर्ट के अंदर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन सभी को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। हालाँकि ट्रैफिक जो उस तरीके से सुचारू तरीके से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो एडवोकेट्स होते हैं, अधिवक्ता हैं, जो इस कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जिनको कह सकते हैं कि जगह अलॉट की हुई है, या मुद्रांक पंजीयन विभाग से जुड़े जो कर्मचारी अधिकारी हैं, या डीएसओ दफ्तर में जो कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं, या कलेक्ट्रेट की जो मुख्य जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, उनको सभी को बाहर यहाँ पर भेज दिया गया है। देखिए परिसर बहुत बड़ा है, रूम्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा सभागार है, इसके अलावा जो कर्मचारी जिस जगहों पर बैठते हैं वो चैम्बर्स हैं, अलग अलग जो विंग्स बनी हुई हैं, उनमें सभी जगह पेड़ पौधों से लेकर सोफ़े, चेयर्स हैं, जो पूरा परिसर हैं, उनको पूरी तरीके से सर्च किया जा रहा है। क्योंकि जो मेल यहाँ पर मिला है वो मेल के बाद में जो पूरे सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आई थी, और अलर्ट मोड पर आने के बाद में उन्होंने अपना सर्च यहाँ पर शुरू है वो किया था। तो ये जो अधिवक्ता है उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से या चेकिंग की दृष्टि से यहाँ पर बैरियर्स होने चाहिए, क्योंकि इस परिसर के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी एंट्री कर सकता है, कोई भी कुछ भी सामान ले जा सकता है, कोई भी कुछ रख सकता है, संदिग्ध वस्तु रख सकता है। और जिस तरीके का मेल जनरेट हुआ है ये एक कह सकते हैं कि एक बदला एक लेने की, जो मेल के अंदर जो जिस तरह की भाषा का जिक्र किया गया है वो एक बदला लेने के लिए किया गया है। देखिए डॉग स्क्वाड की टीम्स आप देखेंगे, डॉग स्क्वाड्स की जो टीम है, या कह सकते हैं कि बम निरोधक दस्ता है, ये तमाम, ये देखिए डॉग स्क्वाड की टीम है जो बाहर के परिसर में आपको यहाँ पर सर्च करती हुई नज़र आ रही है। डॉग स्क्वाड की टीम है पूरे परिसर के अंदर, जो बाहर का जो विंग है जहाँ पर गमले रखे हुए हैं, इसके अलावा कह सकते हैं पूरे परिसर को अलग अलग जो टीम्स हैं वो सर्च कर रही है। अंदर बहुत बड़ा है, रूम बहुत हैं, सभागार हैं, इसके अंदर अलग अलग विंग्स हैं, उनको सबको सर्च किया जा रहा है। और तब तमाम जो सर्च की कार्रवाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और जब यहाँ पर क्लीन चिट यहाँ मिल जाएगी उसके बाद इस जहाँ खड़े हैं इस गेट को, जो 4 गेट हैं, दीपक के आईपी एड्रेस वगैरह चेक किया गया कि कहाँ से ये मेल आया था, किधर से आया था, कुछ जानकारी मिल पाई है, कहाँ से भेजा गया था? देखिए पुलिस ने अभी इस चीज़ को जिक्र नहीं किया है, उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कहा ये जांच का विषय है, हम इसको शेयर अभी नहीं करेंगे, जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम इस पूरी जानकारी को देंगे। क्योंकि ऐसे मेल पहले भी स्कूलों को लेकर आपने देखा होगा कि जो नामचीन स्कूल्स हैं जयपुर शहर की, उनमें भी इस तरह के जो मेल्स हैं स्कूल प्रबंधनों के पास में पहुँचे थे। और जब मेल्स इस तरह के पहुंचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हड़कंप और एक घबराहट जैसी स्थिति यहां पर बन जाती है। क्योंकि लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है दीपक, आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कभी स्कूल्स को, कभी विश्वविद्यालयों को, कभी हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आता है, जिसके बाद चेकिंग होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और एक नया मेल आ जाता है। बिल्कुल, देखिए ये आपने ठीक कहा है कि आज भी जो कार्रवाई हुई थी, आज भी जो मेल आया था उसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई। देखिए इसमें पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी इस कलेक्ट्रेट परिसर की एक विंग में बैठते हैं, पुलिस का जाब्ता रहता है, कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट का खुद का है। लेकिन इस तरह के जब मेल आते हैं, और यदि आप ये शुक्र मनाइए कि अभी तक की जो जांच पड़ताल हुई है, जो सर्च किया है, उसमें अभी तक कुछ नहीं मिला हो, मेल फेक भी हो सकती है, डराने की या धमकाने की एक कोशिश भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इसके मकसद और इसके पीछे की वजह भी जानना पुलिस के आला अफसरों को ज़रूरी है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो आप देखिए पूरी मशीनरी तो लगती है, साथ में एक भय का जो डर का माहौल है वो भी आम व्यक्ति के अंदर हो जाता है। जब व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है, या जो कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए है, या
या कोई परिवादी अपनी कोर्ट्स की सुनवाई के अंदर यहाँ पर आया है, और जब इस तरह की सूचना मिलती है तो एक परिवार में एक कह सकते हैं कि एक भय की चीज़ सामने आ जाती है, तस्वीर सामने आ जाती है कि बम ब्लास्ट, यानी कि बम नाम सोचते ही एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने यहाँ पर आ जाती है। और यही कारण है कि लोग जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अंदर जिनके पेरेंट अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, फ़ोन करके उनसे सूचनाएं ले रहे हैं। जो परिवादी जो डेट्स के अंदर आए हैं, कोर्ट केस में आए हैं, उनका भी लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं क्या पूरा मामला हो गया, किस तरह से ठीक तो है ना। तो इस तरह की जब चीज़ें होती है तो आप देखिए कि आम व्यक्ति से लेकर और सरकारी मशीन भी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कह सकते हैं उनकी पूरी परेड सी है या हो जाती है। और उनको, क्योंकि जो अधिकारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, उनको अपना काम करना है, सर्च करना है, क्योंकि इस तरह का मेल आया है, और यदि मेल को यदि गंभीरता से नहीं ले तो आप कह सकते हैं कह सकते हैं कि यदि उसे हल्के में लिया जाए तो गंभीरता से भी बहुत लेना ज़रूरी है। वो हल्के में नहीं ले, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो जाती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि इसके पीछे जाने की जानना होगा कि आखिर उनका मकसद क्या था, क्यों उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट को ही चुना, क्यों कलेक्ट्रेट में के डीएम के यहाँ पर ही उन्होंने मेल किया, क्यों, आखिर कलेक्ट्रेट का क्या कनेक्शन, ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं। हालांकि इन सवाल और तमाम चीज़ों के बीच में सर्च की जो चीज़ें हैं वो चल रही है। और कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन जो चल रहा है अभी फ़िलहाल सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल ही रहा है। सर्च ऑपरेशन के ज़रिए चीज़ें यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बम को सूचना मिली थी, बम की, उसको यहाँ पर सर्च करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सर्च ऑपरेशन अभी करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है सर्च होते होते। 3:30 बजे का मेल के अंदर जिक्र है, वो यहाँ पर